हैं। आईपी गुप्ता जिस तरह से सदन में नीतीश और लालू दोनों पर बोलते नजर आए, नीतीश पर उन्होंने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री होते तो जो है उनको ट्रंप को इस तरह से झुका के रखते। लालू यादव के बारे में उन्होंने कहा कि विधानसभा में जिस तरह से उनकी एंट्री हुई वो लालू यादव के कारण हुई, तो क्या इसका कोई कनेक्शन है क्या राज्यसभा में जिस तरह से अप्रैल में चुनाव होने वाला है? मैत्री में आप ये सारे सवाल आप कर रहे हैं। देखिए, जहां तक आईपी गुप्ता का सवाल है, आईपी गुप्ता बहुत ही चालाक नेता है और टीवी 9 ने आईपी गुप्ता को पहले ही पहचान लिया था। इस बात को आप जान लीजिए। हम लोगों ने आईपी गुप्ता को शुरुआत समय से ही बहुत ही सीरियसली लिया। जब मीडिया कवरेज उनको नहीं के बराबर मिल रहा था तब हम लोग उनको कवरेज दे रहे थे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर वो कहते हैं ना कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स में कैसे जगह बनाना, पॉलिटिक्स में कैसे सबको साथ लेके चलना, अपने एजेंडे को चालाकी से कैसे आगे बढ़ाना, ये सारा गुण आईपी गुप्ता में। इस बात को आप जान लीजिए। और आईपी गुप्ता जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का कोई नेता नहीं बना है। तो आईपी गुप्ता को बखूबी ये बात पता था। आईपी गुप्ता जिस बिरादरी से आते हैं, तांती तत्व, जिसको हिंदू में जोलहा कहा जाता है, मतलब बातचीत में कहा जाता है, ये मेरी तरफ से कोई डेरोगेटरी शब्द नहीं है। अब आप ये समझिए, और हम लोगों ने पान पार्टी बढ़ चढ़ करके बोला, ये भी आपको याद होगा। तो आईपी गुप्ता बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर रहे हैं। उनको अपनी जाति का स्ट्रेंथ पता है। इस बात को आप जान लीजिए। आईपी गुप्ता का एक्सपोजर भी है। वो मुंबई दिल्ली इधर उधर घूमते भी रहते हैं। देखिए, ये जाति की राजनीति में एक बड़ा अच्छा हुआ कि आप किसी भी जाति में पैदा ले लीजिए, भले ही आप हवाई जहाज में चलते हो, भले ही आप 5 स्टार में रहते हो, लेकिन आप कहिए हुजूर मैं तो दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं, ये कहना भी एक फैशन हो गया। आप इस बात को समझिए। सवाल ये उठता है कि भाई क्या जो वाकई दबा कुचला है वो आज भी राजनीति करने आ सकता है क्या? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आईपी गुप्ता दबे कुचले रहे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। उनकी स्थिति, उनके पिताजी मिस्त्री का काम करते थे, माँ गोबर चुनती थी, वो खुद बता रहे थे। तो आईपी गुप्ता का जो राइज है उसको वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। तो भाई एक दरवाजा भी खुला रख रहे हैं। इस बात को समझिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से गिर करके, पैरों में गिर करके डील हुआ है, तो नीतीश कुमार की तारीफ करने का मतलब है कि नीतीश कुमार के साथ वो रैपो ठीक रखना चाहते हैं, वो दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। भाई अभी वो एमएलए ही है ना, उनको अपने यहाँ बहुत सारा काम भी तो करवाना है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना भी है। जिस बिरादरी से आते हैं वो बिरादरी नीतीश कुमार का वोटर रहा है और नीतीश कुमार के प्रति उस बिरादरी में कोई गलत फीलिंग नहीं है, कोई हैट्रेड वाली बात नहीं है। तो नीतीश कुमार को पॉलिटिकली कैसे गाली देंगे आईपी गुप्ता? इस बात को समझिए। दूसरी बड़ी बात है कि जिस अलायंस को आईपी गुप्ता बिलोंग करते हैं वो अलायंस कौन सा है? वो इंडिया गठबंधन है। उसमें आरजेडी बड़ा भाई के रोल में है। अब आरजेडी बड़े भाई के रोल में है और वो दबे कुचले वर्ग से आते हैं, तो लालू जी का गाथा कैसे नहीं गाएंगे? पर एक सच है, लालू प्रसाद ने पॉलिटिक्स के धार को उस तरफ तो जरूर मोड़ा है ना, जिसमें कई सारे दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये क्रेडिट लालू प्रसाद को बिहार में जाता है और ये चीज वो कह रहे हैं। पर ये कह रहे हैं, साथ साथ वो राजनीति भी कर रहे हैं और राजनीति भी आक्रामकता के साथ कर रहे हैं। मतलब देखिए, हिंदी भी बोलते हैं, साथ में 2-4 लाइन अंग्रेजी भी बोलते हैं और साथ ही साथ वो अपना एलिजियंस भी दिखा देते हैं कि किधर है, किस तरफ है, कौन से रास्ते खुल रहे हैं। एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि उनको बीजेपी से साठगांठ नहीं करना, वो समझ चुके हैं, क्योंकि उनका वोटर वो पसंद नहीं करेगा। पर उनका वोटर इनका
जेडीयू के तरफ जाना पसंद कर लेगा, इस बात को आप समझिए। इनका वोटर आरजेडी के साथ जाना पसंद कर रहा है, पर इनका वोटर बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा, और इसीलिए आईपी गुप्ता उसी डोमेन में बात कर रहे हैं जो उनके वोटर्स को पसंद है। इस चीज को समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं फिर कह रहा हूं कि आईपी गुप्ता को अपनी ताकत का एहसास है। जब आईपी गुप्ता कुछ नहीं थे और हम लोग बहुत बात करते थे, मतलब विधायक नहीं थे, तो आईपी गुप्ता को पता था कि हर विधानसभा में ताती ततुआ का कितना वोट है। आईपी गुप्ता ने जमीन पर बहुत काम किया है। आईपी गुप्ता को पता है कि कितने विधानसभा में आईपी गुप्ता प्रभावशाली है, आईपी गुप्ता की पार्टी प्रभावशाली है। इसलिए पहली बार विधानसभा पहुंच करके, और वो भी जो व्यक्ति कहता हो कि मैं दबा कुचलाऊं, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है क्या? इस बात को समझिए। इतने कम 2-4 महीने में तो लालू प्रसाद को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, जबकि लालू भाई यादव समाज से आते हैं। 14% जिसकी आबादी है, पहले एमएलए रह चुके हैं, पहले एमपी रह चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर के साथ काम कर चुके हैं, और लालू शुरू से ही बहुत ही दूसरे किस्म के तेज तर्रार राजनीतिज्ञ रहे। पर ये जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का तो कोई राजनेता नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये इतने तेज तरीके से अपनी बात को रखते हैं, लोगों को डांटते हुए देखे जाते हैं, कॉन्फिडेंस इनका आसमान पर दिखाई पड़ता है। इसकी वजह यह है कि इनके पास एजुकेशन भी है, इनके पास एक्सपोजर भी है, इनको पता है कि इनकी जाति का स्ट्रेंथ क्या है, और उस सब को यूज करते हुए किसकी कितनी तारीफ करनी है, किधर विंडो खोले रखना है। तो नीतीश की तारीफ मतलब एक विंडो खुला हुआ है, भाई लालू प्रसाद की तारीफ, क्योंकि सच बात है, दबा कुचला, पीड़ित, शोषित, वंचित आज राजनीति में इतना ऊपर है, तो बिहार में लालू प्रसाद का को क्रेडिट तो जाता है। तो इस बात को वो इनकार भी नहीं कर सकते। इसलिए जो दो धारा है वर्तमान समय में राजनीति का, दोनों को कैसे साथ लेके चलना है, साधना है, इसमें महारत हासिल है आईपी गुप्ता को। और आईपी गुप्ता पहली बार ही विधानसभा पहुंच करके अलग दिख रहे हैं, निखर रहे हैं, और अपनी बात अपने समर्थकों के बीच में पहुंचा रहे हैं। मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर वो सड़क पर संघर्ष करते रहे लगातार, तो आईपी गुप्ता आने वाले समय में बिहार के बड़े नेता